मूवी का स्टार्ट हमें रोबोट सिटी से दिखाया जाता है, जहां हर तरफ रोबोट मौजूद थे जो इंसानों का हर काम आसान बना रहे थे। जहां हमें एक रोजर नाम के डॉग को दिखाया जाता है जो खुद को जिंदा रखने के लिए रात को खाना चोरी किया करता था और इसी वजह से एक बिल नाम का पुलिस रोबोट उसके पीछे लगा रहता है। एक दिन रोजर एक रिच फैमिली के घर चोरी करने चला जाता है, जहाँ एक बहुत खूबसूरत सी कैट को दिखाया जाता है जिसका नाम बेल होता है। वो रोजर को चोरी करता देख लेती है, तभी वहाँ की ऑनर भी आ जाती है और रोजर मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रोजर खाना चोरी कर रहा होता है, तभी वहाँ बिल आ जाता है और रोजर का पीछा करने लगता है। रोजर भागते हुए अपने एनिमल्स एरिया में आ जाता है जहाँ और भी बाकी जानवर रहते थे जिनको वो खाना लाकर दिया करता था। तभी हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि डस्टबिन में छुपा होता है, जिसका नाम बॉब था, जो रोजर को कहता है मुझ में ह्यूमन वाली फीलिंग्स है, इसी वजह से मुझे क्रश किया जाने वाला था। मैं वहाँ से भाग आया और मैं बच गया। अगले दिन बिल वहाँ आकर बिल्डोजर से उस सारी जगह को तबाह कर देता है और फिर वो बॉब और रोजर के पीछे लग जाता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान छुड़ाकर भागते हैं और वो एक शेल्टर पहुँच जाते हैं जहाँ और भी एनिमल्स होते हैं। वो सब टीवी पर सिटी के मेयर का मैसेज सुनते हैं जो सिटी के लोगों से कहता है कि आप सबको कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो सिटी में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लाना चाहता है। लेकिन असल में उन्होंने काफी रोबोट्स तैयार कर लिए होते हैं और वो रोबोट्स को सिटी के लोगों से रिप्लेस करना चाहता है। फिर वो अपना एक जेंट रोबोट सिटी में भेज देता है ताकि वो लोगों को सिटी से बाहर भेज सके, जहाँ रूजर और बाकी के एनिमल्स सिटी में फंस जाते हैं। तभी वहाँ एक रेड पांडा उनकी मदद करने आता है, लेकिन वो रोबोट उसे मार देता है। सीन मेयर पर शिफ्ट होता है जिसने कैमरास की मदद से पूरी सिटी पर कंट्रोल कर लिया होता है। तभी उसकी नजर बॉब पर पड़ती है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तो इसे क्रश करने का कहा था। अब यहाँ सिटी के सभी एनिमल्स बिल के घर जाते हैं जहाँ मेयर सब रोबोट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो सब एनिमल्स पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए सभी एनिमल्स रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं और वो सब वहाँ एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन उनके 2 मेंबर्स वहीं छूट जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो भी अपने दोस्तों के पास पहुँच जाते हैं। अब ये सब मेयर से बचते हुए एक मॉल में आ जाते हैं और वहाँ जाकर वो खूब एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन मेयर वहाँ भी कुछ डायनो को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इन सब पर हमला करवा देता है। लेकिन वो सब मिलकर उन डायनो का मुकाबला करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रात में बॉब सब एनिमल्स से कहता है कि तुम सब मेरी वजह से खतरे में हो, क्योंकि मेयर मेरे पीछे पड़ा है। तभी वहाँ बिल की गाड़ी आ जाती है और बॉब खुद को उनके हवाले कर देता है। लेकिन रूजर कहता है कि मैं बॉब की हेल्प करने जा रहा हूँ और अगर मैं टाइम पर वापस ना आऊँ तो तुम सब सिटी छोड़कर चले जाना। ये कहकर वो चला जाता है। फिर बाकी एनिमल्स भी डिसाइड करते हैं कि हम बॉब और रूजर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम भी उनकी मदद करने जाएंगे। फिर वो सब मेयर की फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। अब हमें मेयर को दिखाया जाता है जहाँ हमें ये मालूम होता है कि असल में मेयर एक रोबोट है जिसे फ्रैंक स्टोन ने बनाया था, लेकिन कुछ गलती की वजह से वो एक इविल रोबोट बन जाता है और वो फ्रैंक को ही उसी फैक्ट्री में बंद कर लेता है। दूसरी तरफ बाकी के एनिमल्स फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें रोबोट्स घेर लेते हैं। लेकिन वहां बिल आकर कहता है कि हमेशा से मेयर मुझे एक यूजलेस रोबोट समझता है और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम देखते हैं कि मेयर बॉब को क्रश करने जा रहा है, लेकिन तभी वहाँ रूजर और बाकी सब आकर बॉब को बचा लेते हैं। फिर मेयर वहाँ अपना जेंट रोबोट भेज देता है और इन पर अटैक कर देता है, लेकिन बेल बड़ी ही चालाकी से उसे ही क्रशर मशीन में डाल देती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। फिर बॉब रोजर को फ्रैंक पास लेकर जाता है जहाँ हमें ये मालूम होता है कि फ्रैंक ही रोजर का ऑनर था और उसी ने ही बॉब को भी बनाया था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर फ्रैंक, बॉब और रोजर मेयर के पास जाते हैं। एक बोरिस नाम का रोबोट मेयर को पकड़ लेता है जो फ्रैंक का ही बोट होता है। बॉब मेयर में से चिप इविल निकाल देता है और यहाँ मेयर की कहानी खत्म हो जाती है और सिटी में सब पहले जैसा हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक भी अब वापस आ गया है और सब एनिमल्स साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।